उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का स्टार्ट किया हुआ था, जिसका अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें हमें क्वेश्चंस डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में दिए जाते थे और हम इनको रेडियन में कन्वर्ट करते थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कुछ इस तरह है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू द सेक्सागेसिमल सिस्टम। मीन के इसमें हमें एंगल रेडियन में दिए जाएंगे और हमने इनको सेक्सागेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मीन के डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है π/8, जो कि रेडियन में गिवन है, और इसको हमने डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो देखें, मैंने आपको रिलेशन एक बताया था कि 1 जो रेडियन है वो इक्वल होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब अगर मैं ये जो मेरा क्वेश्चन है जो कि रेडियन में है, अब इसको अगर मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 180 टू पाई डिग्री। पाई से कैंसिल हो गया। अब ये अंडरस्टूड है कि हमारा आंसर अब रेडियन में चला जाएगा, डिग्री में चला जाएगा, सॉरी। तो हमारे पास आंसर आ गया 180 डिग्री ओवर 8। इसको फर्दर भी सिंपलीफाई किया जा सकता है। फर्दर इसको अगर सिंपलीफाई किया जाए तो 45 डिग्री ओवर 2 आ जाता है। तो इसको अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो डेसिमल में लिखूँगा 22.5 डिग्री। अब देखें, हमें जो गिवन फंक्शन था हमारा वो π/8 था क्वेश्चन। हमारा फाइनल जो है वो आंसर आया 22.5 डिग्री। अब हमने इस आंसर को सेक्सागेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। देखिए, सेक्सागेसिमल सिस्टम जो है वो डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स की कम्बिनेशन को बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर जस्ट 22 आता तो फिर तो हम कहते हैं कि डिग्री में हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 22 के बाद पॉइंट भी आ रहा है। तो जब भी किसी क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन या कोई हमारा आंसर डेसिमल में आए तो उसको फर्दर मिनट्स या सेकंड्स में भी चेंज किया जा सकता है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं इसको इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब देखें, 22 डिग्री तो कंप्लीट है। अब 0.5 डिग्री जो है इसको मैं चेंज करूँगा मिनट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 जो डिग्री है ये 60 मिनट के बराबर होता है। तो इसी तरह अगर हमने इस 0.5 डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो मुझे फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ। 0.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 60 के साथ तो मेरा आंसर जो है वो मिनट में चला जाएगा। तो 22 डिग्री प्लस 0.5 60 से मल्टीप्लाई करेगा 30 मिनट हो जाएगा, 30 मिनट। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 डिग्री 30 मिनट। तो हमारा π/8 जो कि रेडियन में था, इसको सेक्सागेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हमने किया और वो आया 22 डिग्री 30 मिनट। ये था पार्ट 1 इसका। नेक्स्ट जो कुछ पार्ट्स हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं इसका जो है ना वो पार्ट नंबर 6 करूँगा। पार्ट नंबर 6 जो है कुछ इस तरह है 2π/3। ये हमारा फंक्शन जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये हमारा रेडियन में है और इसको भी हमने सेक्सागेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन 2π/3 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 180 ओवर पाई से कैंसिल हो गया। तो 180 से मल्टीप्लाई करेगा 360 डिग्री इंटू 3 1 सा 3 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो देखें, ये एक कंप्लीट 120 डिग्री है, इसलिए इसमें इसको फर्दर मिनट्स एंड सेकंड्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यही हमारा फाइनल आंसर है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट नंबर 9 जो कि है 7π/12, इसको भी हमने सेक्सागेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो देखें, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये रेडियन में दिया गया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई। तो इसी पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया 1260 आ गया, तो नीचे 12 इसी तरह एज इट इज़ आएगा। अब ये जो चीज़ है ये डिवाइडेबल है, इसको डिवाइड किया तो 105 डिग्री हमें हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सारे पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम हैं, तो मैं पार्ट नंबर जो है ना वो 12 जो है वो करता हूँ। थर्टीन पाई डिवाइडेड बाई 16, तो इसको भी हमने डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में चेंज करना है। तो इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले इसको, 13π/16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय पाई। तो स्टूडेंट्स ये डिग्री सिर्फ 180 के साथ नहीं, ये पूरे के पूरे टर्म के साथ है। इसी तरह हमारा जब अगर कोई आंसर फ्रैक्शन में आता है तो उसमें डिग्री का मतलब ये नहीं कि डिग्री जो है वो ऊपर जो टर्म है, जो नॉमिनेटर में टर्म है उसके साथ है, डिग्री डिनोमिनेटर में वाले टर्म के साथ भी ये पूरी होल के साथ होती है। अब इसमें पाई पाई से कैंसिल हो गया, इसके बाद अगर 13 को 180 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2340 आंसर आ जाता है, 2340 डिग्री में आंसर आता है, और ये 16। अब इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में चला जाता है, इनके 13π/16 जो है इक्वल आता है 146.25 डिग्री। अब देखें, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 किया था, इसमें हमारा जो आंसर था वो डेसिमल में आ रहा था, तो डेसिमल से पहले वाली जो टर्म है इसको तो होल हम डिग्री मानेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखें ये तो होल डिग्री में है, अब इसको कोशिश करेंगे कि इसको डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करें, और हमें रिलेशन पता है कि डिग्री से मिनट में जाने के लिए 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के। 146 डिग्री प्लस 0.25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से, तो ये आंसर आ जाएगा 146 डिग्री प्लस 15 मिनट। अब इसको फर्दर जो है वो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 146 डिग्री एंड 15 मिनट, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि 13π/60 जो रेडियन था वो 146 डिग्री इंटू 15 मिनट्स में आया, और यही हमारा फाइनल जो है वो आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14, जो कि 25π/36 रेडियन है। इसको हमने डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट किए हैं, 25π डिवाइडेड बाय 36 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 180/पाई डिग्री के साथ, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया। इसके बाद 25 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 4500 डिग्री ओवर 36। इसको फर्दर भी जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, जो कि 125 डिग्री। अब इसमें जो है वो कोई मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 25π/36 जो है वो इक्वल है 125 डिग्री के, और यही हमारा फाइनल आंसर है, और ये सेक्सागेसिमल सिस्टम में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स लास्ट हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 19π/32। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है।
इसको हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल सेम जिस तरह हम प्रीवियस पार्ट करते आए हैं, 19π/32 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब 19 को मल्टीप्लाई कर देना 180 से, तकरीबन आंसर आ जाता है 34/32 डिग्री। अब ये आंसर हमारा डेसिमल में आ रहा है। अब डेसिमल में जो हमारा आंसर आ रहा है, ये आंसर आएगा तकरीबन, अगर इसको 32 से डिवाइड कर दिया जाए तो 106.875 डिग्री। अब अगर हम इस डिग्री को सेपरेट कर लें, अलग अलग इनके ऊपर डिग्री अप्लाई करें, तो 106 डिग्री प्लस 0.875 डिग्री। यहाँ तक तो हम प्रीवियस पार्ट्स में भी करते आए हैं। अब ये 106 डिग्री तो हमारा अलग हो गया। अब ये जो पॉइंट में है, कोशिश हमारी ये होती है कि जो पॉइंट में है इसको हम मिनट्स या सेकंड्स में कन्वर्ट करें। तो अभी तो खैर मिनट की बात करेंगे। 0.875 को हम अब मिनट में जो है वो करेंगे, तो हमें पता है कि 1 जो डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है। तो इतने फैक्टर्स को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 106 डिग्री प्लस 0.875, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 52.5, यानी कि ये आ जाएगा 106 डिग्री प्लस 52.5 मिनट। लेकिन जब तक हमारा पॉइंट नहीं यहाँ से जाता, डेसिमल नहीं जाता, तब तक हम इसको फर्दर कन्वर्ट करते रहेंगे। अब हम इसी चीज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 106 तो एज इट इज़ ही हमारा डिग्री में ऑलरेडी आ चुका है, और नेक्स्ट जो है वो 52 मिनट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 मिनट। चूँकि अब हमारा इस डेसिमल को ख़त्म करना है, तो इसको मिनट से फर्दर अब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि जो मिनट है, 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो इसके लिए मैं इस पूरे जो है वो टर्म को, जस्ट इतनी टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 0.5 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 60 के साथ, तो मेरा ये वाली टर्म जो है वो सेकंड्स में चले जाएगा। तो ये आएगा 106 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 0.5, 60 से मल्टीप्लाई करेगा 30 सेकंड्स आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 19π/32 इक्वल है 106 डिग्री के 52 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, और यही